हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फिर से शुरू करने वाले एक नया लेक्चर, न्यू हेडशॉट लेक्चर ऑफ 15 इयर्स क्वेश्चंस ऑफ सेमीकंडक्टर। जी हाँ, आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां पर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, केस बेस्ड, सारे टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आपको यहां पर वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा ना हो जो थोड़ा सा टेढ़ा हो, थोड़ा नया हो, और आपको यहां पर कोई समझने में कभी भी दिक्कत रही हो। तो यहां पर हम इस चैप्टर के जितने भी जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं लास्ट के 15 इयर्स के अंदर आए हुए हैं, वो सारे यहां पर कंप्लीट कर चुके होंगे इन दिस वीडियो। ये जो चैप्टर आपका 7 मार्क्स का चैप्टर आता है, और यहां से लास्ट जो ईयर्स है वहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। क्योंकि यहां पर वेरिएशंस है अच्छे खासे, टॉपिक में से जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वहां से छोटे छोटे न्यूएंसेस निकल के आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में से आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहना है। लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उसको ज्यादा थ्योरी लिखने की बजाय उसको डायग्राम के साथ थ्रो करो अगले को सामने, जिससे कि आपको पूरे नंबर देने के लिए वो मजबूर हो जाए। उनको देने पड़ेंगे आपको नंबर, मार्क्स आपको देने पड़ेंगे अगर आप वहां पे डायग्राम थ्रो करते हो उस कंडीशन में। थ्योरी बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने का जरूरत ही नहीं होती कहीं पर भी। दो दो चार चार लाइन के अंदर आप अपना जो स्टेटमेंट जो आप देना चाहते हो, डायरेक्ट टू द पॉइंट स्टेटमेंट दो, और बिल्कुल ही छोटा स्टेटमेंट वहां पर दिया जाता है, तो वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, कर लेंगे। उसका रीजन क्या है कि वहां पर जो उनके पास आंसर की आती है ना, वो उस आंसर की में पूरा थ्योरेटिकल लिखा हुआ नहीं आता। वहां पर सिर्फ एक एक दो दो सेंटेंसेस आते हैं जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर वो उनको क्वेश्चंस में मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। अगर वो सेंटेंस वहां पे नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितने भी पेज भर रखे हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। डायग्राम के मार्क्स होंगे। यहां पर डायग्राम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पे सर्किट डायग्राम, जंक्शन डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये सारी चीजें होने के कारण आपको ये चैप्टर, और इनसे ही ये चैप्टर याद होता है। ये सबसे बड़ी बात है। आप इस चैप्टर की थ्योरी याद करके काम नहीं चला सकते, याद करके उसको रट नहीं सकते। लेकिन अगर आपके सामने डायग्राम से याद है, एनर्जी डायग्राम से याद है, सर्किट डायग्राम से याद है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम याद है, उनके ग्राफ याद है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना जो चैप्टर्स के पीवाईक्यूज अपन कर रहे हैं इस सीरीज में। ये सेकंड लास्ट चैप्टर रहेगा अपना, क्योंकि इसके बाद अपना सिर्फ और सिर्फ 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचेगा। उसमें भी काफी ज्यादा वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन है, काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस है। लेकिन मैं यहाँ पर ये इसलिए पहले लेकर आया कि ये अपना हो जाएगा, तो फिर अपना मेजरली जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम आगे उसको तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये अपने पास क्या है, ये थोड़ा सा लाइट रहा है, ये बिल्कुल एकदम थोड़ा सा कम आया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने में आ रहा है, शायद थोड़ा आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी मोबाइल के अंदर थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, हो जाएगा काम, आप देख सकते हो इजीली। इंटरनेट थोड़ा सा आपका ज्यादा खर्च होगा इसमें, और कुछ भी नहीं है। देखो, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर ए पीएन जंक्शन diode used in the circuit is 0.7 volt. This type of biasing and current in the circuit are। यहां पर इसका डायोड का बायस कितना है, डायोड का बायस है आपके डायोड का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, या जो डायोड का जो वोल्टेज होता है ना, अब डायोड में जो ये वोल्टेज होता है ना, इसमें डायोड का फॉरवर्ड बायस ग्राफ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। यहां पे ये जो जिस वोल्टेज से करंट स्टार्ट होती है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। इसको नी वोल्टेज भी बोल देते हैं, और इसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोल देते हैं। ये तीनों वोल्टेज का आपको नाम पता होना चाहिए, नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.7 वोल्ट। इसके बाद आगे करंट फ्लो होती है, इसके पहले तक इस डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, चाहे ये फॉरवर्ड बायस में हो, चाहे ये रिवर्स बायस में हो, ठीक है। तो यहां पर आपने अप्लाई कितना किया, आपने 0.5 वोल्ट अप्लाई किया केवल। ये 0.5 वोल्ट इसके ऊपर आएगा अगर
यहां पे, तो यहां से करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसको कम से कम जंक्शन से करंट फ्लो होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। तो यहां पे बायस कौन सा है, चेक करो। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, मतलब बायस तो फॉरवर्ड है, लेकिन करंट कितनी है यहाँ पे, करंट की वैल्यू 0 है। तो दिस इज फॉरवर्ड बायस विद 0 एम्पियर, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन क्या होगा, डिफ्यूजन करंट कीप इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट करंट रिमेन कांस्टेंट, both drift and diffusion current remain constant, diffusion current remain almost constant but drift current increases till both currents becomes equal। तो ये जो क्या है यहाँ पे, जो डिफ्यूजन करंट है उसमें चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे होते हैं और वो लगातार लगभग कांस्टेंट होती है, और जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है उसके साथ साथ यहां पर जो डिप्लीशन लेयर होती है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो पॉजिटिव इमोबाइल आयन से नेगेटिव इमोबाइल आयन की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाता है। तो इंक्रीज होते होते माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और कब तक इंक्रीज होती है, जब तक कि दोनों करंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो जाए। तो उस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है ना, उस कंडीशन की सिचुएशन है ये। ठीक है, आगे तो इसको आप ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डिफ्यूजन करंट इज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट बट ड्रिफ्ट करंट initially drift current increases up to some value and at a point drift current and diffusion current both becomes equal in magnitude। तो फिर उसके बाद वो फिर वहां पे कांस्टेंट हो जाती है, और दोनों करंट की डायरेक्शन भी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। दोनों करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, इस बात का ध्यान रखना। देन है at a certain temperature in intrinsic semiconductor electron and holes the concentration is 1.5 into 10 to the power 16 when it is doped with a trivalent dopant whole concentration increases to 4.5 into 10 to the power 22 in the doped semiconductor the concentration of electrons will be। आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दे रखी है, ये जो है ना इंट्रिंसिक, इसको आप क्या लिखोगे, Ni लिखोगे। फिर इसने होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, तो होल कंसंट्रेशन यहां तक हो गई, तो एन एच की वैल्यू दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूछिए तो आपको पता है एन ई इंटू एन एच इज इक्वल्स टू एन आई। ये क्या है, मास एक्शन लो है, फ्रॉम मास एक्शन लो, और यहां से आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच, तो एन आई कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 पावर 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 पावर 22 है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 इंटू 10 पावर 16 इंटू 10 पावर 16। इसका 4.5 का स्क्वायर करोगे, 45 का स्क्वायर करोगे तो कैसे आएगा, ये आएगा 20.25, नहीं स्क्वायर तो करना ही नहीं है इसका, तो इसका नहीं करना है स्क्वायर, इसमें 4.5 ही रखना है इंटू 10 पावर 22, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ऐसे, तो यहां पे क्या आएगा, ऊपर आएगा 0.5। अब 10 पावर 22 है ना, इसको किसी एक से ब्रेक करोगे तो 10 पावर 6, इनको जब एक ब्रेक करोगे 10 पावर 10, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 9। इसको 5 इंटू 10 पावर 9 कर दोगे तो सी आंसर हो जाएगा इसका इस कंडीशन में। ठीक है, ये आपका मास सेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और कुछ भी बाकी सब कैलकुलेशन है, और कुछ भी खास नहीं है इसमें अभी तक। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज, ये नंबर डेंसिटी ऑफ होल दिया हुआ है, एंड इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni, इसमें Ni बाद में दे दिया और NH पहले दे दिया,
द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम फॉर्मूला लगेगा, एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन ई एन एच, तो एन ई इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो एन आई स्क्वायर कितना होगा 1.2 इंटू 10⁻15, 1.2 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻20, है ना। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, नीचे 10⁻5 बचेगा, इधर करोगे तो 10⁻10 बचेगा, इसको करोगे 0.3 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36 इंटू 10⁻10, तो 3.6 इंटू 10⁻9, ये आंसर आ जाएगा। इसका भी सी आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन सिमिलर है, फॉर्मूला सेम लगेगा, तो इस तरीके से करना है। मास एक्शन लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ये, और ये मास एक्शन लॉ आया था कहां से, ये आपको पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया था इसलिए बता देता हूं। दिस इज फ्रॉम बोल्ट्जमान अप्रोक्सीमेशन से आया था ये। बोल्ट्जमान अप्रोक्सीमेशन जब लगाते हैं तब ये फॉर्मूला निकल के आता है। देन सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए बैटरी, सीरीज में कनेक्टेड है विद ए बैटरी, एन एमीटर एंड ए रेजिस्टर, a current flow in the circuit. If the polarity of battery is reversed, the current in the circuit almost becomes zero. The device is N. पहले एक कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आपने उसको कनेक्ट किया तो वहां पे करंट फ्लो हो रही थी। अब आपने बैटरी को रिवर्स कर दिया, अब करंट फ्लो नहीं हो रही, तो कौन सी डिवाइस है ये, कौन सा डिवाइस, कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है या एन टाइप है या फिर पीएन जंक्शन है। तो देखो इनमें से कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा ना, इंट्रिंसिक हो चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, उसको जब आप बैटरी के कनेक्ट करोगे तो वहां पे करंट फ्लो होगी, चाहे बैटरी का कोई भी टर्मिनल किसी भी साइड हो। लेकिन जब आपके पास पीएन जंक्शन होगी ना, तो पीएन जंक्शन केवल फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाती है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन से करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए यहां पर पीएन जंक्शन डायोड का आंसर आएगा। इन सब में होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन सभी में दोनों बैटरी को आप कैसे भी पोलरिटी के साथ कनेक्ट कर दो, करंट फ्लो होगी बाकी सब में। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। पीएन जंक्शन डायोड क्यों होता है, कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ डोपेंड एटम, डोपेंड एटम उसके मूवमेंट के कारण, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली। तो डिफ्यूजन होता है जब फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर होता है ना, दैट इज डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट, एन पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड है, तो द पोटेंशियल बैरियर इज लोअर्ड, potential barrier remain unaffected, potential barrier raised, and current is mainly due to majority charge carrier। तो majority charge carrier के कारण करंट तो किस में आती है, फॉरवर्ड में आती है, इसमें तो माइनॉरिटी है, उसका तो नाम ही नहीं है कहीं पर। लेकिन इसका जो पोटेंशियल बैरियर है ना, पोटेंशियल बैरियर यहां पर इंक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, किसमें, रिवर्स बायस में। नेक्स्ट आगे, एसर्शन एंड रीजन, ये बहुत ही देखो, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसकी एक खास बात होती है, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी अलग दूसरी खास बात होती है। एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन से आपका खुद का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, उससे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है, रिवीजन होता है वहां पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में कॉन्सेप्ट लिखे हुए होते हैं वहां पे, इसलिए, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो एसर्शन एंड रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनके गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं एसर्शन एंड रीजन के। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चाहे सेमीकंडक्टर पी टाइप हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, सभी के लिए वो नेगेटिव होता है। द चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स आर
नेगेटिवली चार्ज, कैरियर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है ये। वेरियस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही बात है। तो रीजन भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसको एक्सप्लेन किसी भी कंडीशन में नहीं कर रहा, तो आपका बी आंसर आएगा। देन नेक्स्ट, in n-type semiconductor number density of electron is greater than the number density of holes but the crystal maintain overall charge neutrality। बिल्कुल सही बात है कि n-type semiconductor में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो टोटल उसकी जो चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज तो जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो करेक्ट है। रीजन, the charge of electron donated by donor atom is just equal and opposite to that of ionized donor। the charge of electron donated by donor, कि डोनर मतलब जो आपके पास डोनर इंप्यूरिटी है, 15 ग्रुप एलिमेंट की इंप्यूरिटी है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, और जो इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है ना, तो उससे आप सोच रहे हो नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, लेकिन उससे नेगेटिव उतना ही चार्ज मिल रहा है जितना कि जो आपके पास 15 ग्रुप एलिमेंट फॉस्फोरस ने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो नेगेटिव चार्ज मिला, तो छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये यहां पे पॉजिटिव आयन की तरह काम करेगा बाद में। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, लेकिन उसके सामने कौन खड़ा है, एक आयन खड़ा है, तो न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है इसी वजह से। तो ये इसका रीजन भी सही है और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसको मैं सिंपल टर्म में बता देता हूं आपको, कैसे कि जब आपने डोपिंग की तो फॉस्फोरस का पूरा एटम ही आया, और ये जब एटम आया तो ये 15 तो प्रोटॉन्स लेके आया और ये 15 ही इलेक्ट्रॉन्स लेके आया, तो दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज जितना आया उतना ही नेगेटिव आया। तो इन हम जो डॉप कर रहे हैं उसमें चार्ज इंसर्शन सेम ही हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसके बदले वो आयन जो है ना, फॉस्फोरस एक आयन की तरह खड़ा रहेगा, पॉजिटिव आयन की तरह, तो इसलिए इसका ये सही है। एसर्शन सही, करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट है, इन इंसुलेटर फॉरबिडन एंड बैंड गैप इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज होता है बिल्कुल। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन इंसुलेटर आर टाइटली बाउंडेड, यस, तो टाइटली बाउंडेड होता है ना, न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड इट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स व्हाई द बैंड गैप इज वेरी हाई, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग, क्या सही है क्या, डोपिंग के साथ उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सही है। then doping always increases the number of electrons in the semiconductor, doping always increases the number of electron in the semiconductor, क्या always इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है क्या, नो no. अगर आप 15 ग्रुप एलिमेंट 15 ग्रुप डोपिंग अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और अगर 13 ग्रुप डोपिंग अगर होगी तो होल्स इंक्रीजेज, तो ऑलवेज वाला ये गलत हो गया, तो एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो ये आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों होल, मतलब आप ये कह सकता था कि चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज, ये कह सकता था, है ना, जो भी साइड की डोपिंग होगी उसके अकॉर्डिंग चार्ज इंक्रीज होता है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, जो आपके पास टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, सही चीज है। द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी स्मॉल,
ये भी चीज है, सही है। जो आपके पास सेमीकंडक्टर होता है ना, उसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत कम होता है। जो एनर्जी बैंड गैप अगर कम होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसी वजह से। तो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पी टाइप सिलिकॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पी टाइप सिलिकॉन semiconductor is less than the number of electron in a pure silicon. Number of electron in p-type silicon semiconductor is less than the number of electron in pure silicon. ये क्या कह रहा है, आपके पास एक p टाइप होता है और एक इंट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। तो इसके अंदर जो पी, हाँ, पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो वेरी वेरी लेस देन किसके अंदर, इसके अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनआई, क्योंकि एनआई तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है एनआई के। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होती है एन ई ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने पी टाइप में होल डोपिंग, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डोपिंग करी, तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है मास एक्शन लॉ। क्योंकि मास एक्शन लॉ के अंदर एन ई और एन एच की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए इसके स्क्वायर के। तो इस को मेंटेन करने के लिए अगर होल इंक्रीज हुआ तो इसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा। तो इट्स ड्यू टू मास एक्शन लॉ। सही है ये, है ना, करेक्ट है दोनों। और ये इसका एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है रीजन। उसके बाद है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। नो, गलत है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। द एटम ऑफ ए सेमीकंडक्टर वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ हायर टेम्परेचर, देयर बाई इंक्रीज इज रेजिस्टिविटी। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। डी आंसर इज करेक्ट, डी सही होगा इसका, है ना। आगे, द अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है। अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पी साइड एंड एन साइड ऑफ जंक्शन इज नेग्लिजिबल। ये कह रहा है कि आपके पास ये पीएन जंक्शन है, तो यहां पर ये डिप्लीशन लेयर बनती है और ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप है। तो ज्यादातर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यही होता है। बिल्कुल सही बात है, वोल्टेज ड्रॉप तो यही होता है। यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, इस वाली एरिया में और इस वाले एरिया में, यहां पे नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है। रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज लार्ज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ एन साइड और पी साइड, कि यहां का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू पी साइड एंड एन साइड। इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका कारण भी यही है कि जो आपका डिप्लीशन लेयर है ना, डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस कंपेयर टू एन साइड एंड पी साइड के ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है ना। तो इफ बोथ एंड रेजिस्टेंस आर करेक्ट एंड इट इज एक्सप्लेनेशन। अब है आगे। अब देखो यहां पे भी है ना, यहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो जैसे रिपीट होंगे तो हम वैसे रिपीटेशन जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। कि रिपीट होगा तो हम उसको फिर बाद में फिर से नहीं देखेंगे। और आज वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं, तो आप ये वाला लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड। अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो उसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसकी विड्थ क्या होगी, इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन। ओके, तो इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विड्थ
डिक्रीज। उसका कारण क्या है, देखो ये बता देता हूं मैं। जैसे आपने यहां पर इसमें डोपिंग करते हो तो यहां पर डिप्लीशन लेयर बनती है ना, तो क्या होगा कि अगर आप डोपिंग इंक्रीज करते हो तो ये डोपिंग से बढ़ता है। डोपिंग इंक्रीज करने पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे तो ये करंट भी यहां पे ज्यादा फ्लो करेंगे। ज्यादा फ्लो करने पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, जो इस लाइन को क्या करेगा, थिन कर देगा थोड़ा। ठीक है, और तो इस लाइन को थिन कर देगा तो वहां पर ये इट्स को थिकनेस डिक्रीज होगी। तो ये आपको देखना है, ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ ये, तो दिस बिकम्स थिनर। ये आपको ध्यान रखना है, थिन। इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इफ 25 हर्ट्ज। तो एफ आउट इज इक्वल्स टू एफ इन इन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एफ आउट पूछा है तो एफ इनके बराबर ही होगा। फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है तो यहां पे हाफ रहेगी। ओके, आगे है, व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज फ्रॉम 0.7 वोल्ट टू 0.71 वोल्ट, चेंज हुआ वोल्टेज, द चेंज इन द करंट इज 10 मिली एम्पियर, व्हाट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है ना, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, अब ये क्या किस में होता है, ये फॉरवर्ड बायस में ही होता है, ये फॉरवर्ड बायस में ही होता है। तो ये क्या होता है, इसको आप आर डायनेमिक बोल सकते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये होता है। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज कितना है, 0.71 माइनस 0.70 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 अपॉन 10 इंटू 10⁻³ इसको जब आप यहां पे देखोगे, सोल्व करोगे, तो आपके सामने आ जाएगा ये ऊपर 0.01 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 10/10 1 ओम। 1 ओम इसका डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो डायनामिक रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है और वैल्यूज कैसे प्लेस करनी है वो भी आपको ये ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात। ओके, देन in a PN junction diode the forward bias resistance is low as compared to the reverse bias resistance। PN junction diode में forward bias resistance is low as compared to reverse bias give the region। सिंपल सा करंट है, सिंपल सी बात है, करंट कहेगा इन फॉरवर्ड बायस current is due to majority charge carriers, majority charge कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, जिसके कारण ये मिली एम्पियर्स में होता है। और यहां पे अगर आप इन रिवर्स बायस की बात करोगे, रिवर्स बायस, इसमें क्या होगा, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा।
और वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये क्या होगी, माइक्रो एम्पियर्स में होगी। यही इसका कारण है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें जो डिप्लीशन लेयर थिन होगी, डिप्लीशन लेयर थिन, और यहां पर डिप्लीशन लेयर थिक, या इसमें दोनों का ये भी वजह है। वैसे एक्चुअल कारण, एक्चुअल रीजन यही है ना, ये वाला उसके साइड में है, सप्लीमेंट्री आगे है। फिर है कैन ए स्लैब। अब ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार, ये थोड़ा सा याद रखने जैसा सवाल क्वेश्चन है ना। कैन ए स्लैब ऑफ पी टाइप पी सेमीकंडक्टर बी फिजिकली ज्वाइंट अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब टू फॉर्म पीएन जंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या दोनों को एक साथ फिजिकली अलग अलग एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ रख के इनका जंक्शन बनाई जा सकती है क्या, आपको ये बताना है सिर्फ, है ना। तो इसके बारे में कैसे बताओगे, इसके लिए आप लिखोगे कि यहां पे देखो क्या है, सबसे पहली बात नो, वी कैन नॉट ज्वाइन टू फिजिकली डिफरेंट p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर। हम यहां पर दो अलग अलग जो p टाइप n टाइप सेमीकंडक्टर उनको नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको जंक्शन नहीं बना सकते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी हाई इन इन वो जो अपन ने लिखा वही है, इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस होती है ना, वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो एक दूसरे के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल पाएंगे अपने को, और उनका डोपिंग जो लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। दोनों का डोपिंग जो एक्सटेंट है वो भी डिफरेंट होता है, और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रा एटॉमिक जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है फिजिकली अलग अलग मटेरियल में। तो वहां पे तो क्या होता है कि एक साथ एक ही वेफर के अंदर उसमें डोपिंग करी जाती है, इस वजह से वो काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू an alternating voltage is based on the fact that it allows current to pass only when it is in forward bias. Rectify an alternating voltage is based on fact, है ना, तो ये होगा, है ना। आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल सी मतलब कार्बन, SI मीन्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन, एनर्जी गैप के होती है। तो यहां पर आप देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल SI एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन एनर्जी गैप, तो कौन सी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ये दोनों ही क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट, द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए गिवन सेमीकंडक्टर, आइडेंटिफाई द रीजन इफ एनी ओवर विच द सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है, फिगर रिप्रेजेंट प्लॉट ऑफ करंट, ये तो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, कोई भी सेमीकंडक्टर हो सकता है ये। वैसे ये किसका होता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है ये वाला ग्राफ, GaAs, इसका ग्राफ होता है ये। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और ये यहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यही तो होता है ना। अब इसमें से जब आपके पास वोल्टेज वोल्टेज जब इंक्रीज हो रहा हो और करंट आई जब डिक्रीज हो रहा हो, मतलब ये नहीं, जब आपके पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा हो और करंट डिक्रीज हो रहा हो, तो चेंज इन करंट क्या आएगा, डेल्टा आई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये नेगेटिव आएगा। मतलब वोल्टेज तो यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ, तो ये जो डेल्टा वी है ना, ये तो क्या आया, पॉजिटिव। लेकिन करंट बी से लेकर सी तक डेल्टा आई, ये क्या आया, नेगेटिव। इन दोनों का जो रेशियो आएगा, आर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वी अपॉन नेगेटिव डेल्टा आई, विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। तो रेजिस्टेंस का नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पर है, तो आप कह रहे हो बीसी जो रेंज है, दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस, बीसी रेंज, ये आपको ध्यान रखना है ना। इतना सा है, बता दिया मैंने, जितना हो सकता है एक्सप्लेनेशन दे दी, इतनी ही होती है। और ये हमने थर्ड जो चैप्टर आया था ना अपना, कंडक्टर वगैरह, वहां पर भी किया था हमने, वहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, और यहां पर हमने इसको एज ए शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप, वहां पर किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें डिफरेंस कितनी होती, क्या क्या होता है, एन टाइप एंड पी टाइप, क्या क्या डिफरेंस होता है। यहां पे सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है, इसमें पेंटावेलेंट 15 ग्रुप एलिमेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट, और इधर होती है एलिमेंट, हाँ इंप्योरिटी एलिमेंट, और ट्राई वैलेंट 13 ग्रुप एलिमेंट, ये होता है। फिर दूसरा, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पे इलेक्ट्रॉन, और यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, ये सब होता है, ठीक है। अब इसके आगे आप इसको ऐड करते जाओ। अब फिर हमारे पास क्या है, आप दो पूछा है, आप तीन लिखो, अगले को बोलो दो, जो इच्छा हो वो दो चेक कर लो, बाकी एक छोड़ देना, वापस भेज देना, इस तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स क्वेश्चंस में क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस, ऑल्सो ड्रॉ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन 2 केसेस। तो एक तो सर्किट डायग्राम बनाना है, और एक यहां पर उनका ग्राफ बनाना है, यही करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना, जंक्शन डायग्राम भी नहीं पूछा, बनाना चाहो तो बना देना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप देखोगे कि फॉरवर्ड बायस में पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर आपने मिली एमीटर लगा दिया, ये ऐसे, ये प्लस माइनस, ये पी एन हो ही गया, और इसके यहां पर आपने वोल्टेज लगा दिया, ये वी हो गया, इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस, ये, और इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये, और ये वी के या वी नी वोल्टेज, थ्रीशोल्ड भी बोल देते हैं, नी वोल्टेज भी बोल देते हैं। रिवर्स बायस के लिए ये आपके पास यहां पर ये आ गया, और पी के साथ नेगेटिव, और एन के साथ पॉजिटिव, फिर इधर क्या लगा दोगे, इधर लगा दोगे आप माइक्रो एम्पियर का करंट, और यहां पे प्लस माइनस, और ये वोल्टेज लगा दिया, और इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। अब इसमें क्या होता है ना, जो आपके पास रिवर्स बायस जो होता है, इसमें जब आप वोल्टेज को इनिशियली थोड़ा सा जब इंक्रीज करते हो, तो करंट बहुत जल्दी थोड़ी सी इंक्रीज होकर फिर सेचुरेट हो जाती है, फिर उसके बाद और ज्यादा करंट इंक्रीज नहीं होती। तो ये जो सेचुरेट जो करंट हो जाती है ना, इसको बोलते हैं, आई की वैल्यू जो होती है, इसको बोलते हैं रिवर्स
saturation करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं इसको। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि दैट इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज इन रिवर्स बायस देन इट्स रिवर्स करंट और द ड्रिफ्ट करंट increases by a slight value by the small value and it becomes saturation, yeah, it goes to the saturation condition and that saturated current, saturated reverse current is known as a reverse saturation current। इतना ही आपको बताना है। और जब वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो यहां पर ये फिर ब्रेक डाउन हो जाती है जंक्शन, तो इसको बोलते हैं वी बी। और ये क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर वो डिवाइस खराब हो जाता है पूरा। नेक्स्ट, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे क्या है? एन टाइप के लिए तो क्या होता है? एन टाइप के लिए होता है डोनर एनर्जी लेवल डायग्राम, और यहां पे होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये डोनर एनर्जी लेवल है, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो जाएगा। फिर एक चीज और क्या हो जाएगी यहां पर, एक चीज के बाद हो जाएगी, इसका जो डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा। डोनर एनर्जी लेवल बनेगा ना, वो यहां पे ऊपर बन जाएगा इस जगह पे, और यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहां पर आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये कितने का होता है? ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजी की वैल्यू। ये ईवी होता है, ये ईसी होता है, और यहां पर बीच में जो है ना ये ईडी बन जाता है। और ये जो गैप होता है ये होता है 0.05 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.05 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना ये इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये सारे के सारे यहां पे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे कुछ एक आपके होल्स रहेंगे ही रहेंगे। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा, वहां पे क्या होने वाला है? वहां पे जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, जो होल्स है, वो सारे मिलकर यहां पे एक अपना एनर्जी लेवल बना लेंगे, और यहां पे होल्स हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये जो होल्स है ना, इनमें यहां वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके अंदर चले जाएंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये होल्स कहां बन गए? वैलेंस बैंड में बन गए। तो इसलिए यहां से ये होल इसमें आ गए, और ये 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाला फिर से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये क्या है? ईसी, ये क्या है? ईवी, और ये बीच वाला क्या है? ई ए। ऐसे इसको बनाना है आपको, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग गिविंग द रीजन। ये आंसर आपको देना है। द पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट। पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट। और सेकंड है impurities are added in intrinsic semiconductor। पीएन जंक्शन डैमेज क्यों होता है और इंप्योरिटीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होती है? तो देखो यहां पर इंप्योरिटीज आर एडेड इन सेमीकंडक्टर, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंप्योरिटी क्यों ऐड होती है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये मैंने बताया था उस टाइम लेक्चर के टाइम पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज वेरी या लो कंडक्टिविटी, वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, लो कंडक्टिविटी। ओके, तो इंप्योरिटीज आर एडेड, impurities are added to increase
इट्स रेजिस्टिव सॉरी कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और क्या लिख दिया मैंने भी, इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, पहला क्या है, एन टाइप डायोड इज डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग करंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट अगर फ्लो होगी तो ये इसको डैमेज कर देगा, है ना। तो बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अगर आपने लगा दिया डायोड के अक्रॉस, तो क्या करेगा वो, रिवर्स बायस में जब होता है तो ज्यादा वोल्टेज लगाने पर वहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको काफी एनर्जी मिल जाती है। तो एनर्जी मिलने से वहां पर वो एक, जैसे मान लो एक दो बॉन्ड टूटेगा तो फिर वहां पे क्या कुलिजन करने लगेंगे बहुत ज्यादा, और कुलिजन करने के कारण वहां पर वो अचानक से डैमेज हो जाता है और वो डिवाइस को खराब कर देता है। तो यहां पर बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स दिस डिवाइस इज डैमेज्ड। नेक्स्ट, with the help of circuit diagram explain how a full wave rectifier gives output rectified voltage। सर्किट डायग्राम बनाना है और फुल वेव रेक्टिफायर करना आपको, और कुछ भी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग बोथ हाफ ऑफ एसी वोल्ट एसी इनपुट्स, तो फुल वेव रेक्टिफायर, ये कई बार आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, और मैंने इसको लिख भी रखा है एक साथ कई जगह आगे। Explain the property of PN junction which makes it suitable for rectifying alternating voltage। Differentiate between half wave rectifier and full wave rectifier। हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस बताना है। और पहला क्या, एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है, और दिस प्रॉपर्टी राइट हियर कि रेजिस्टेंस of forward bias is equals to nearly जीरो, और आप ये कह सकते हो वेरी लो, और रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस इज नियरली वेरी हाई। ओके, ये बहुत हाई होता है, इस वजह से वो वहां पे ब्लॉक कर देता है नेगेटिव हाफ साइकिल को। तो ये तो इसका कारण हो गए। डिफरेंशिएट बिटवीन फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसका डिफरेंस अगर आप करोगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, सबसे पहला क्या है, इट रेक्टिफाइज, या आप ये कह सकते हो अलाउ ओनली हाफ साइकिल टू आउटपुट, और ये अलाउ कंप्लीट साइकिल टू आउटपुट। ओके, दूसरा फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, और यहां पर फ्रीक्वेंसी गेट डबल्ड, यहां पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फिर इसके बाद ये हाफ साइकिल होता है, उधर फुल साइकिल, यहां पर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, यहां पर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। और फिर उसके बाद भी ये बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आप अगर दो दो लिख देते हो तो आपका काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी कर सकते हो, और एक दो और लिख देना यार ढूंढ के, क्या है इसमें कोई बहुत बड़ा, कोई इसमें कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है नहीं, बहुत सब इसके 7 में से 7 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। ये आप बता रहा हूं मैं। व्हाट इज मीन्ड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
नेम टू टाइप्स ऑफ एटम्स यूज्ड फॉर डोपिंग ऑफ जीई एंड एसआई। तो व्हाट इज मीन्ड बाय डोपिंग, मतलब डोपिंग ही क्या होती है ये बता रहा हूं। डोपिंग ही क्या होती है, आप इतने से डोपिंग डोपिंग करते हो। डोपिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ impurity atom of 15th group or 13th group, 13th group element in 14th group pure element। 14th ग्रुप प्योर एलिमेंट, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा होता है नेम द टू, और नेम कौन कौन से हैं? एक तो टू टाइप्स ऑफ एटम्स, एक तो ये सामने बता दिया हमने 15 ग्रुप और 13 ग्रुप। 15 ग्रुप को आप पेंटा वैलेंट भी बोल सकते हो और इसको ट्राई वैलेंट भी बोल सकते हो। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इसमें 5 होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा और ये आपको एक्स्ट्रा नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा कंडक्शन के लिए, और ये कंडक्शन के लिए होल देगा वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो इस तरीके से काम करोगे। उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल, फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन। और दूसरा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन। ये जो दोनों ही है पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन का ही काम है। तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन बता देना है, बैरियर पोटेंशियल एंड डिप्लीशन रीजन। तो इसके लिए क्या बताओगे आप? इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा ये बताना है कि बैरियर पोटेंशियल को तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए एक ही आ जाएगा कि जब व्हेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड moves towards p side leaving behind positive immobile ions, and holes major charge carriers of p side moves towards n type material leaving behind negative charge carriers. So this layer of immobile positive and negative ions is known as a depletion layer. And now electron from n side to p side or holes from p side to n side required some potential difference or required additional potential to cross the junction, which is known as a barrier potential। सिर्फ इतना ही है, और डेफिनेशन वो याद करके लिखनी, और उसमें कुछ भी नहीं है ना, कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो है नहीं इसमें। अब फिर इसके बाद ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद द इंप्योरिटी ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी एस बी स्टेबलम होता है ये। नेम द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेन्ड एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन इट। तो ये क्या है? ये एन टाइप बनेगा, एन टाइप बनेगा, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यहां पर इसका डोनर एनर्जी लेवल बनाना है, डोनर एनर्जी लेवल बनाना है ये वाला। यहां पे ये बन जाएगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इजीली चले जाएंगे, ये इजीली चले जाएंगे क्योंकि ये 0.05 हो जाता है। ये Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ये Ec, ये Ed और ये Ev, ये सब होता है। ये सब बता दोगे आप और क्या है ना?
देन इसके बाद है ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑल्सो राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है ना। तो डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप ये तो बता दोगे, इजी है ये, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है खास। और दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल सॉलिड। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स है जिनकी क्रिस्टल सॉलिड के अंदर फॉर्मेशन बताना है। और ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ ए मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो ये पूरा जो है ना, ये जो पूरा है ये क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी को समझाना है पूरा, और कुछ भी नहीं बनाना। एनर्जी बैंड थ्योरी को बताना है कि अपन बात कर रहे थे ना, एक एटम का एक एनर्जी लेवल, दो के दो जाते हैं, एन टाइप है तो फिर एन नंबर ऑफ एटम्स है तो फिर इतने, अब ये बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, ये सब बताना आपको। और फिर उसमें कंडक्शन बैंड बताना है, वैलेंस बैंड बताना है, और फिर यहां पर इसका जो डायग्राम है अब मेटल्स के लिए, और मेटल्स के लिए दोनों को ओवरलैप करके बनाना है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए दोनों के बीच में थोड़ा छोटा डिफरेंस छोड़ना है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये वही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन में पी टाइप और एन टाइप के बारे में बताना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो इजी है। फिर अगर आप देखोगे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल सॉलिड, ये वही है, रिपीट हो गया ये पीछे वाला ही रिपीट हो गया, यहां पर लगाने के बाद वहां पे काटना चाहिए था, वो काटना भूल गया। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वांट्स टू यूज टू पी एन जंक्शन डायोड्स टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम शी वुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। कोई स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, जो अपने आप में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कोई डिवाइस बनाना चाह रही है। ओके, तो अब बनाना चाह रही है तो उसको बनाने दो, और उसको अब आपको तो क्या करना है, केवल उसका लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाना है जो इसके अंदर काम आ सकता है। तो वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बना लेना। कौन सा, 2 डायोड है, लेकिन उसके पास एक डायोड नहीं है, कितने हैं, 2 डायोड है, तो 2 डायोड में क्या काम आता है, फुल वेव रेक्टिफायर, और कुछ भी नहीं है। अगर सिंगल डायोड होता तो हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देखो यहां पे न्यूमेरिकल है छोटा सा, IV VI characteristics of silicon diode is as shown. Calculate the resistance of diode at I equals to 15 milliampere. अब देखो यहां पर इसने क्या कह दिया, यहां पे क्या कहा पहले देखना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 15 मिली एम्पियर। आपको डायनेमिक ये नहीं फाइंड आउट करना है, ये नहीं फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना। नो, केवल और केवल आर, और वो भी क्या, V अपॉन आई। कहां पे, कहां पे, 15 मिली एम्पियर के लिए। तो 15 मिली एम्पियर लगा दो यहां पे, मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ और 15 मिली एम्पियर के साथ में वोल्टेज कितना है, इधर 0 पॉइंट, कहां, ये 0 पॉइंट इधर 7 है, इधर 0.8, 0.8 है, तो बीच में नियरली 0.75, 0.75। अब 0.75 इंटू 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 750 अपॉन 15, तो ये कितना हो जाएगा, 30 ओम के आसपास हो जाएगा, है ना। तो ये इसका इस टाइम का रेजिस्टेंस है। और फिर दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है V इज इक्वल्स टू -10। अब V इक्वल्स टू जब -10 है ना, यहां पर भी इसका है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो यहां पर क्या है, एट V इज इक्वल्स टू -10। अब -10 का मतलब क्या हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 10,
अब आप -10 लगाओगे तो करंट भी तो माइनस हो जाएगी ना। अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो करंट भी तो माइनस हो जाएगी। वैसे रिवर्स का आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6, मतलब 10⁻7 ओम हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, एक कहां पे 30 ओम है और एक कहां पे 10⁻7। 10⁻7 का मतलब 1 करोड़ ओम, 1 करोड़, है ना। कितना डिफरेंस आ गया, एक तो 30 है, एक 1 करोड़। मेगा ओम से भी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 मेगा ओम की वैल्यू आ गई है। उसके बाद है नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक में बताना आपको, ये प्योर होता है, ये इम्प्योर और इम्प्योरिटी, एटम्स एडेड होता है इसमें। और डिस्टिंग्विश फिर इसके अंदर जो कैरियर कंसंट्रेशन एन ई इज इक्वल्स टू एन एच होता है, तो इसमें एन ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच और एन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन ई। कोई एक मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा और यहां पर इज इक्वल्स टू एन आई। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये सब चीजें हैं तो आपको ये सब बताना, और इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है ना। ये है। और इसकी कंडक्टिविटी लो, लो कंडक्टिविटी, और इसकी हाई कंडक्टिविटी। ऐसे ये हाई कंडक्टिविटी होती है इसमें। फिर है नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बना करना आपको। अरे यार, क्या मैं भी क्या क्या करने लग जाता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर ये आपको करना है, खुद से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है यहां पे, अब देखो, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर एट ए टेम्परेचर T इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, मार्क द डोनर एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स। ये दोनों ही हमने मार्क कर लिए और हमने बना भी दिया था इनको। कहां पे बनाया, देख रहे हैं, देखो कहां पे बनाए। एन टाइप का तो बहुत बार बना दिया, देखो ये रहा 28 नंबर पर बनाया हुआ है, ये ना 28 नंबर पे बनाया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर रहा हूं अभी, कोई बात नहीं, अपना काम हो रहा है ना आपका, आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं सारे। बात करने से क्या होता है ना, इसलिए कि मैं थोड़ा सा अभी क्या है, ये हो रहा है। आगे देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी को बताना है यहाँ पे। एनर्जी बैंड के अनुसार इसको मेटल्स को और इंसुलेटर को बताना है। मेटल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है, ये ईसी ईवी और ये इनकी ओवरलैपिंग। और इंसुलेटर, ये ईसी बहुत बड़ी या बहुत दूर ईवी, और ये ईजी इज इक्वल्स टू, इट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे ईजी कितना है, 0। ये वीबी, ये सीबी, सीबी, वीबी, इतना सारा कुछ बताना है और इसके सामने कुछ बता देना, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है। यहां पे देखो क्या है, एज्यूमिंग दैट टू डायोड D1 एंड D2 आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर आर आइडियल। ये डायोड जो है ना वो आइडियल डायोड है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो बतानी है। तो देखो, डायोड आइडियल होने का मतलब
जो रिवर्स बायस में होगा उसका रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस विल बी इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस विल बी जीरो। ये तो इसके लिए आपको क्या देखना है, कौन सा है रिवर्स बायस में। ये देखो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो फॉरवर्ड बायस में हो गया ऊपर वाला, और ये रिवर्स बायस में हो गया। तो जो रिवर्स बायस में ना वो सर्किट में काम नहीं करेगा। तो इस सर्किट को अगर मुझे दोबारा बनाना पड़े तो मैं ऐसे बनाऊंगा, वन ऐसे नहीं, ये जो है ना ये यहां पे ये जो रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह ऐसे ऐसे खुला सर्किट है, 2 2 6। क्या इसमें से करंट फ्लो होगी? नहीं होगी, तो ये तो ओपन हो गया। और ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये डायरेक्ट एक वायर की तरह काम करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह। तो ऊपर वाले से करंट फ्लो होगी, तो यहां पे क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, ये 6 है, R कितना है 2 + 1, ये वाला 2 ये वाला 1, तो यहां पे 6/3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब ये बोल देता कि यहां पर वोल्टेज फाइंड आउट करो, तो वोल्टेज अगर होगा तो 2 × 1 हो जाएगा, इसके ऊपर 2 × 2 हो जाएगा, ऐसे वोल्टेज ड्रॉप तो इतना होगा, और करंट जो है वो 1, और इसमें भी 1, या ऐसे 2 एम्पियर, इसमें से 2 एम्पियर ऐसे पूरे में फ्लो हो रही है। तो वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जो बीच वाला है ना ये वाला यहां पर कनेक्शन के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं किया, क्योंकि यहां से करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, और कोई बात नहीं है। आगे फिर हम देखते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन। आगे 3 मार्क्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन। डिफ्यूजन और डिप्लीशन करंट को आपको पूरी को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एक्सप्लेन, इसका एक ही मतलब है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, और कुछ भी नहीं है ना। इन सब का जो कॉन्सेप्ट अपने उसमें वन शॉट लेक्चर में है, छोटे से में है, अगर आपको वैसे पता चल गया होगा, अगर आपको नहीं आता है तो पर्टिकुलर जाकर केवल देखो, अभी आपका टाइम बहुत क्रुशियल है। अगर आप एग्जाम टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मान लो आपने इस पूरे वीडियो को देखा, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आए, आप उसको मार्क कर लो। कैसे मार्क कर लो, टॉपिक लिख लो कि भी मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा, और सर ने भी नहीं बताया, मतलब मैंने भी नहीं बताया, मान लो, है ना। जैसे मैं अभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बताऊं हर बार, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो में जाके, अगर आपको टॉपिक आता है तो कुछ नहीं करना है, मार्क कर लिया आता है बस, वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यह कि सर यार ये तो मेरा अभी पढ़ा हुआ तो है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, तो फिर आप वहां पर उस वीडियो में पर्टिकुलर उस टॉपिक को जाके देखो। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देखना, भी अभी आपको पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं है। आपको किसी वीडियो के, किसी लेक्चर के, किसी वन टाइम ब्रह्मास्त्र वर्मास्त्र जो भी है, उन किसी के चक्कर में नहीं जाकर खुद की बुक से, खुद की नोटबुक से स्टडी करनी है। वहां से रिवीजन करोगे ना, तो एक दिन के अंदर आप एक पूरी आधी बुक को सल्टा पाओगे, आधी बुक को खत्म कर पाओगे फटाफट। 2 घंटे का चैप्टर आपका 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाएगा। वीडियो में तो देखो हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि किसी को, ऐसे बच्चा भी आया कोई जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, तो वहां पे फिर अलग पेस होता है, आपका पेस अलग होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इफ एंटीमनी, एंटीमनी कौन होता है, एंटीमनी 15th ग्रुप होता है शायद, है ना, पेंटावेलेंट होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, तो एन टाइप होता होगा। एंटीमनी 15 ग्रुप एलिमेंट ही होता है क्या। और ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये आपका डोनर एनर्जी लेवल हो गया। डोनर एनर्जी लेवल हो गया, तो इसके अंदर तो आपको कुछ ज्यादा आगे सोचना ही नहीं है। 3 क्वेश्चन है नाम के लिए, आंसर इन तीनों का सेम है।
ठीक है ना। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। इसमें सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, वेव फॉर्म डायग्राम तीनों बनाने हैं दोनों के अंदर। और यस, और फिर फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं, लेकिन फिर भी बता देना, फ्री में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आयोवा कब है, 22, 19 और 19 इनमें आयोवा है ये। आगे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन रीजन। पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन। तो आपको डिप्लीशन रीजन बताना है और फॉरवर्ड बायस बताना है ना। ये ऊपर वाला जो यहां तक का है, ये तो फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, ये दो बताना है। और यहां पर फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाती है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। ये आपको ध्यान रखना, ओके। आगे है ये, इन द फॉलोइंग डायग्राम द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यहां पर है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, और आएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करो। सिर्फ आपको ये बताना है यहां पे, देखो जो ग्राउंड होता है ना, जैसे ये होता है अर्थिंग, ये होता है अर्थिंग, और ये कितने पोटेंशियल पे, 0 पोटेंशियल पे। अब यहां पे हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि यहां पर ये P और ये N, हमने पढ़ा था P पॉजिटिव से है, N नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस, P नेगेटिव से है और N पॉजिटिव से तो रिवर्स बायस, ऐसा है ना। इसको थोड़ा और आप चेंज कर लो, चेंज मतलब इसको थोड़ा और इंप्रूव कर लो, क्या, P विद हायर वोल्टेज एंड N विद लोअर वोल्टेज, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स बायस, P विद लोअर और N विद हायर वोल्टेज, ये है ना। तो अब यहां पर देखो आप, P विद हायर वोल्टेज और N विद लोअर, तो यहां पर हायर वोल्टेज कौन सा है, ये 0 वोल्टेज हायर है कि +5 है, +5 हायर है ना, और वो N के साथ कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। इतना याद कर लोगे तो हो जाएगा काम। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड स्टेट हाउ इट वर्क्स, तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में ये हो जाता है, 2 मार्क्स में ये हो जाता है, इस तरीके से होता है अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट, राइट द टू प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल, ये दोनों बताने हैं आपको। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल। तो राइट टू प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, ये है एक तो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर,
है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों का मूवमेंट होता है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाले को तो डिफ्यूजन बोलते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ मूव करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल्स एन की तरफ मूव करते हैं, लीविंग बिहाइंड ऑपोजिट इमोबाइल चार्ज्ड आयन। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पॉजिटिव को छोड़ के जाएंगे, होल जाएंगे तो नेगेटिव इमोबाइल आयन को छोड़ के जाएंगे। जहां पे लेयर बनेगी वो डिप्लीशन लेयर होती है। अब और इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी की तरफ जाने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, होल्स को पी से एन की तरफ जाने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, उसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। इतनी सी बात बता दिया ना, इतना सिंपल है। देखो ये बातों ही बातों में बता दिया गया है आपको आंसर। उसके आगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये सारे एक साथ क्लब कर दूंगा अगली बार। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगा ना, ये सारे एक जैसे क्वेश्चंस को एक साथ कर दूंगा और अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग रखूंगा, जिससे क्या है किसी बच्चे को ये ना लगे ये बार बार आ रहा है ना। वैसे बार बार आने का एक चीज का फायदा होता है कि आपको एक तो पता चलता है कि इतने टाइम से आ गया। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आया क्या? नहीं आया, नहीं आएगा, बस आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, हाँ भाई आता तो नहीं है अलग अलग, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। फिर हम आगे देखते हैं। द नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए आपको बताना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए तो डोनर एनर्जी लेवल आएगा, इसके लिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आएगा, है ना। तो यही बताना आपको और कुछ नहीं। कंपेयर देयर कंडक्टिविटीज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो इनकी जो कंडक्टिविटी वो क्या होती है? जीरो होती है, और इसकी रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे होती है हाई, है ना। और नो न्यूमेरिकल कंपैरिजन, नो न्यूमेरिकल कंपैरिजन, कोई भी न्यूमेरिकल कंपैरिजन नहीं करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर है ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप एट 0 केल्विन। तो वो डोनर एंड एक्सेप्टर सेम है और कोई वो अलग नहीं है। ये क्या, इसका इतना ये लाने का एक रीजन ये भी है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। इन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया जैसे पता नहीं कितना ज्यादा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में सारा वही कुछ है जो हम हमेशा करते आए हैं, कुछ अलग होगा तो बताता हूं। देखो इन केस ऑफ एन टाइप SI semiconductor, silicon semiconductor, the donor energy level is slightly below the bottom of conduction band, where in P-type semiconductor, the acceptor energy level is slightly above the top of valence band. Explain what role do these energy levels play in conduction and valence band. इनका क्या लेवल, क्या रोल है? इनका रोल इतना ही है कि आपके पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये यहां पर बना ईडी, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा यहां कर लेता है, तो यहां से ये बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाता है। इतना सा बताना है, जो हम ऐसे भी बताते ही है। और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो इस वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बनता है यहां पे। तो ये क्या हो गया? EA। तो यहां से ये होल बन गए, ये जो होल बन गए ये नीचे से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे क्या हो गया? जिससे क्या हो गया? नीचे होल बन गए, यहां पे होल्स आ गए। तो ये जो होल्स है ये अब कंडक्शन बैंड में मूवमेंट करते हैं, ये बताना आपको, है ना, कि दीज होल्स will accept the electrons from the valence band and now holes can move in the valence band and create and contribute in the flow of current. ये contribution है इलेक्ट्रॉन्स का। the donor electrons can easily move in the conduction band at room temperature, hence these electron now large number of electron can contribute in the flow of current, and this is how the conductivity of extrinsic semiconductor is increased.
ये आपको बताना है, सिंपल सी बात है, और क्या है, बाकी तो सब हम करते आ रहे हैं। फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है 2023 में, 2023 में, है ना। नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद हेल्प ऑफ ए करंट डायग्राम। करंट नहीं है ये, देखो पहले क्या है, नेम टू इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी, और यह है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन की मेजोरिटी चार्ज कैरियर और इसकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, और ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। तो यहां से लेकर यहां तक है ना, ये FWR बताना है, फुल वेव रेक्टिफायर का फुल डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है ये। सर्किट डायग्राम क्या क्या बताना है, सर्किट डायग्राम, V इनपुट एंड V आउटपुट, वेवफॉर्म डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। वर्किंग, ये इतनी चीजें बतानी है आपको, ठीक है। फिर है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसमें प्रॉपर्टी है कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, या कह सकते हो वेरी लो, और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी, और यार ये कह सकते हो वेरी हाई, वेरी हाई और इंफिनिटी, ये आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। फिर है अपने पास एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम टू प्रोसेस विच ऑकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो ये तो अभी जस्ट बताई थी अपन ने, है ना, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन आपको बताना ही है, और ड्रॉ द सर्किट डायग्राम पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस को एक्सप्लेन करना है, और कुछ भी नहीं करना है ना, तीनों डायग्राम बनाना है। ये सर्किट डायग्राम होता है इसका, फिर यहां पर वोल्टेज ये V होता है, प्लस माइनस ये माइक्रो एम्पियर होता है, और ये वेरिएबल बैटरी होती है। फिर यहां पर आपको क्या कर देना है, ये जंक्शन डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहां पे तो ये होल्स होते हैं इधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पे, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पे इमोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं, और यहां पे ये नेगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, ये सब है, ओके। तो आपको ये समझना है। फिर हम बात करते हैं इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ होता है ऐसे, ये जो ग्राफ होता है यहां पे V नी वोल्टेज होता है, या इसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हो, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हो, ये सब कुछ बोल सकते हो इसको, है ना, जो इच्छा है वो बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अपने पास ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आराम से आप रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अ प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन व्हेन डोप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ suitable impurity becomes an extrinsic semiconductor in thermal equilibrium. The electron and hole concentration in it are related to the concentration of intrinsic charge carrier. जो इलेक्ट्रॉन है और होल कैरियर कंसंट्रेशन होती है ना, वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती है, और रिलेशन क्या होता है, NE
इंटू एन एच इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर, ये रिलेशन होता है. A p-type or n-type semiconductor can be converted into p-n junction by doping it with suitable impurity. Two processes, diffusion and drift takes place. Diffusion and drift take place during formation of a p-n junction. A semiconductor diode is basically p-n junction with metallic contacts, provided that at the ends of the applications of external voltage, a p-n junction diode allow current to pass in only in one direction when it is forward biased. Due to this property, the diode is widely used to rectify alternating voltage in half wave और full wave rectifier. कि भाई फॉरवर्ड बायस में जब करंट फ्लो, जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है तो करंट फ्लो होती है, जब रिवर्स बायस होता है तो करंट फ्लो नहीं होती है. यही प्रॉपर्टी काम में ली जाती है रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव एंड फुल वेव के लिए. ये सब बता दिया ना. अब ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो जर्मेनियम है, अब क्वेश्चन है ये देखो, when germanium is doped with pentavalent impurity, the energy required to the free weakly bonded electron from the dopant is about. जो डोपेंड एटम जो आया है, आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो आई है वहां पे, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपना एक एनर्जी लेवल बना लेंगे. कितना एनर्जी लेवल? जो डोनर एनर्जी लेवल बनाया था वो, तो वहां से फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो जितनी डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी ही इसको फ्री होने के लिए चाहिए. तो उसका हमने जो डिस्कशन किया था, मैंने सिलिकॉन के बारे में तो काफी सारा डिस्कशन किया आपसे. क्या कि सिलिकॉन के लिए अगर हम कोई भी ये एनर्जी बैंड डायग्राम में बना लेता हूं, ये एनर्जी बैंड डायग्राम, तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो वही जर्मेनियम के लिए कितना हो जाएगा? अब अगर आप देखोगे जर्मेनियम के लिए, दिस इज फॉर सिलिकॉन, दिस इज फॉर जर्मेनियम, इसके लिए ये होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना पता है. अब क्या हुआ, जो डोपेंड इंप्यूरिटी आई है वो अपने यहां पर अलग एक वो बना लिया, ई डी डोनर एनर्जी लेवल. यहां पर भी ये डोनर एनर्जी लेवल आ जाता है ना. इसको भी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ईडी से. अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैप, और इन दोनों के बीच में कितना होगा? ये होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा जर्मेनियम के केस में. तो इतना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है ना, तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर का काम करेगा, और यही जो काम है वो हमारे काम आएगा और ज्यादा अच्छे से. और अगर नीचे एक्सेप्टर बनेगा, अगर पी टाइप बनाने के ऊपर, वो भी 0.05 और इधर 0.01 होता है. अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में. नेक्स्ट आगे क्या है, क्वेश्चन में जो है वही है कि कितना होगा, तो 0.01 हो जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. फिर क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर इज 2 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब. पर सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना. एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ होल्स इट बिकम्स 8 × 10⁻3 पर सेंटीमीटर क्यूब. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर इज, दोनों इनपुट जो है ना, जो गिवन है अपने को, वो दोनों पर सेंटीमीटर क्यूब में है. आंसर पूछा है मीटर क्यूब में, तो आप सबसे पहले पर सेंटीमीटर क्यूब का आंसर निकाल लो. पर सेंटीमीटर को अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको. जैसे एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 10⁻4 से, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई करते हो. वैसे क्यूब आ गया यहाँ पे, अब स्क्वायर नहीं क्यूब है, तो सीएम पर सेंटीमीटर क्यूब को पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहां पे पहले इसको यूज करके आंसर निकाल लो. इसको यूज करके आंसर क्या है, ये वाला फॉर्मूला है. तो एन इज इक्वल्स टू कितना? NI स्क्वायर अपॉन NH. तो NI कितना है? ये रहा 2 × 10⁻16 कर दो. 16 नहीं 20 कर दो. 20 की 10⁻10 है ना, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 20 हो जाएगी पावर, और 2 × 2 हो जाएगा, और ये 8 × 10⁻3.
इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा 5 इंटू 10⁻22, नॉट 22, ये आएगा 17। लेकिन आपने क्या किया है, 17 भी नहीं आएगा, 16 आएगा। 16 क्योंकि एक जीरो इसके साथ ले लिया तो ये 40 हो गया, 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5 आया, और उधर से फिर ऊपर जाके 3 और कम हो गया, तो 4 कम हो जाएगी, पावर तो 16 हुआ। लेकिन ये क्या है, ये है पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको क्या चाहिए, पर मीटर क्यूब चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ये वाली चीज हो जाएगी, है ना। 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ये आपको यहां से ध्यान रखना है एक बार, ओके। फिर आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड। क्या इलेक्ट्रॉन पी टू एन साइड जाते हैं? नहीं, डिफ्यूजन नहीं होता है इनका। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड, नहीं, ये भी नहीं है। एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करते हैं पी की तरफ, होल्स पी से एन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन। ये सही आ गया, जो हमने बोला वही आ गया, तो इसको अपन ने मार्क कर दिया। आगे देखते हैं, इधर भी दो क्वेश्चन है। इनिशियली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। इनिशियली ड्यूरिंग फॉर्मेशन डिफ्यूजन इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट इज स्मॉल, बिल्कुल सही चीज है। जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है और ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, फोर्स बढ़ेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे, तो वो ज्यादा मूवमेंट करेंगे। ज्यादा मूवमेंट करने से दोनों की करंट बराबर आ जाएगी, बराबर आने से दोनों सब काम इनका फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वो काम है। आगे, एन एसी वोल्टेज V इक्वल्स टू 0.5 साइन ओमेगा टी। तो ये जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म होती है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी में होती है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 इंटू पाई, सिंपल सी बात है। आगे क्या कह रहा है, इज अप्लाइड इन टर्न अक्रॉस हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पूछा है हाफ वेव की और फुल वेव की। पहले हाफ दिया है तो पहले हाफ की है, बाद में फुल है तो बाद में फुल का आंसर है। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउट, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ओमेगा एक का मतलब 2 पाई इंटू एफ इक्वल्स टू 100 इंटू पाई, तो एफ कितना हुआ 50। एक बार में कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए इसने, इस तरीके से होता है काम। सीबीएसई कोई भी बोर्ड, अच्छा समझदार बोर्ड ऐसे करता है। फिर एफ ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू 50। इनपुट के बराबर फ्रीक्वेंसी होगी जो 50 के बराबर है। एफ ऑफ आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इनपुट इंटू टू, डायरेक्ट नहीं होगा, टू, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100, ये हो गया, है ना। रेक्टिफायर में 100 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, डबल हो गई, हाफ वेव में सिंगल रह गई, तो ये क्वेश्चन भी आ गया आपका। इस क्वेश्चन को ये पक्का कर लेना, याद कर लेना, ये आ सकता है, आना हो सकता मुश्किल है क्योंकि लास्ट ईयर आया हुआ है, कुछ और आ जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली पीएन जंक्शन विद मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द एप्लीकेशन when an external voltage is applied across semiconductor diode such that P is connected to the positive terminal of battery and N is connected to the negative terminal of battery, it is said to be forward bias.
ये फॉरवर्ड बायस का केस है। फिर उसके बाद रिवर्स बायस का केस है। आइडियल डायोड इन वन हुज रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड इज 0 एंड रेजिस्टेंस इन इन्फिनिटी इन रिवर्स बायस। ठीक है। When the diode is in forward bias, it found that beyond forward voltage called knee voltage, knee voltage से ऊपर conductivity is very high. When the biasing voltage is more than knee voltage, potential barrier is overcome. Potential barrier को overcome कर लिया जाता है, उससे ज्यादा potential हो जाता है, and the current increases rapidly with increase in forward bias. When the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current about a few microamperes which almost remain constant with bias. This small current is known as a reverse saturation current. reverse saturation current भी आ गई। फॉरवर्ड और रिवर्स का केस है पूरे में। अब आगे देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डायोड इज कनेक्टेड टू ए external resistance 100 ohm and EMF 3.5 volt battery. If barrier potential developed across diode is 0.5. इसके बारे में मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हमने एक पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वहां पे क्या था कि उसका 0.7 कट ऑफ वोल्टेज था और ये सर्किट था, और यहां पे बैटरी जो थी वो 0.5 वोल्ट की थी। तो वहां पे फिर करंट फ्लो नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर ये तो इतना वोल्टेज लेने के बाद ही करंट फ्लो करने देगा, तो वहां पे ये वाली बैटरी इससे कम होने के कारण फ्लो नहीं हुई, है ना। इस ध्यान रखना। यहां पे क्या है, यहां पे बैटरी तो बड़ी है, इसका खुद का वोल्टेज ही कम है, मतलब 0.7 नहीं है, यहां पे 0.5 ही बैरियर पोटेंशियल है। तो मतलब इसमें से 0.5 तो ये कवर कर लेगा, तो रिमेनिंग V कितना बचा, 3.5 माइनस 0.5, ये वोल्टेज आ गया किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये इससे ज्यादा भी नहीं रखेगा, इससे कम से भी काम नहीं चलाएगा, इतना मिलेगा तो फिर करंट फ्लो हो जाओ चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है। तो रेजिस्ट इसमें करंट पूछिए ना, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। R कितना है 100, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन 100, मतलब 3 इंटू 10 पावर -2, मतलब 30 इंटू 10 पावर -3, 30 मिली एम्पियर डी हो गया। ठीक है। अब यहां पर ये पूछ रहा है, नीचे आपको अलग अलग सर्किट दिए हुए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीएन डायोड इज इन रिवर्स बायस। पीएन डायोड रिवर्स बायस, इस टाइप के क्वेश्चन का ये अल्टीमेट प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखोगे तो कैसे, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले कि अगर आपके पास P और N जंक्शन है, मतलब पीएन डायोड है, P अगर हायर वोल्टेज से कनेक्टेड है, N लोअर से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस, P लोअर से N हायर से कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस। इतना सा ध्यान में रखो। अब यहां पर देखो, N किससे, -12 से, और P किससे, -5 से। -12 हाई होता है कि -5 हायर होता है, -5 हायर होता है, मतलब अब P हायर से कनेक्टेड है तो ये हो गया FB फॉरवर्ड बायस। इधर P 0 से कनेक्टेड है और ये -10 से कनेक्टेड है। -10 हायर होता है कि 0 हायर होता है, आप बोलोगे 0 हायर वोल्टेज होता है, -10 से तो हायर ही है 0, तो ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी नहीं चला। डी देखते हैं, ये +10 से कनेक्टेड है और N +5 से कनेक्टेड है, कौन सा हुआ हायर, +10 वाला हायर हुआ, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। फिर ये वाला देखते हैं, सी वाला, ये P 0 से कनेक्टेड है और N 5 से कनेक्टेड है, तो P 0 से है तो हायर कौन है, 5 हायर है, तो हायर तो N से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हुआ, तो C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका हो गए 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके 2-3 क्वेश्चन और होंगे। तो नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड एज। VI कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको कैसा डिफाइन कर सकते हैं, बाइलेटरल डिवाइस, ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस डिफाइन कर सकते हैं। बाइलेटरल का तो मतलब ये होता है कि उसका इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ दोनों सेम आए, है ना। जैसे इधर आया है ना, वैसे ही अगर सेम अगर इधर आता
तो हम इसको क्लासिफाई करते बाइलेटरल में। अदरवाइज दोनों का ग्राफ सेम नहीं है, अलग अलग है, तो नॉन ओमिक डिवाइस है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ये। फिर दूसरा है टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड्स एज शोन इन फिगर। आइडेंटिकल है, इसका मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, फॉरवर्ड जो नी वोल्टेज होता है वो भी दोनों का सेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शन इज सेम देन द करेक्ट कनेक्शन विल बी, दोनों में से करेक्ट कनेक्शन कौन सा होगा? तो देखो ये ऐसा है कनेक्शन है, ये और ये ऐसा कनेक्शन है, मतलब ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये एफ ये आर। इधर देखोगे तो ये पी और फिर से ये पी, ये दोनों ही फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इधर ये ऐसे कनेक्टेड है और ये भी ऐसे ही कनेक्टेड है, ये भी रिवर्स ये भी रिवर्स हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों के ऊपर सेम, ये जो इनकी जो जहां पे जंक्शन है वहां पे दोनों पे सेम कनेक्शन है, दोनों पे। तो कौन सा कनेक्शन पॉसिबल है? पहले दूसरे तीसरे में से या दो कनेक्शन पॉसिबल है। तो देखो ये ऑपोजिट कनेक्टेड है, तो ये वाला जो है ना फॉरवर्ड बायस, ये तो थोड़ा सा वोल्टेज लेगा, ये ज्यादा लेगा, तो ये तो डिफरेंट हो गया। अब जहां जहां वन है वो सारे गलत है, डी गलत, सी गलत, ए गलत, बचा कौन? बचा केवल बी। केवल बी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि बी के अंदर ये दोनों फॉरवर्ड है, सेकंड में दोनों इक्वल पोटेंशियल कंज्यूम करेंगे, ये दोनों रिवर्स है, दोनों इक्वल पोटेंशियल फिर से कंज्यूम करेंगे, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर आगे है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ है और पूछा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इज शॉन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर कहां है? इस वाले ग्राफ में यहां है। तो यहां का जो इसका रेजिस्टेंस आएगा ये टू द रेजिस्टेंस एट 10 v इक्वल्स टू -10, -10 पर जो रेजिस्टेंस होगा ये फाइंड आउट करके बताओ इनका रेशियो क्या है। सबसे पहले इसका देखते हैं, आर एफ फॉरवर्ड बायस का है ये, तो ये होता है v अपॉन आई। v कितना है? इसमें है 0.75 डिवाइडेड बाई 15 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ -3 माइनस का, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 750 हो जाएगा, और ये 15 है तो 15 से डिवाइड करोगे तो ये 50 ओम आ गया, 50 ओम। ठीक है ना? इधर जब देखोगे तो आपके पास क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई अगेन, तो -10 अपॉन -1 माइक्रो एम्पियर, मतलब -10 अपॉन -10⁻⁻6, ये तो प्लस हो गया, और ये हो गया 10⁻7। तो इन दोनों का रेशियो, अब रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो किसका? आर एफ अपॉन आर रिवर्स बायस, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 10⁻7, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 तो दिया ही नहीं है कहीं पे, तो ये यहां पे आप 5 कर दो और ये आंसर सही कर दो, 10⁻⁻6 ऑर्डर हो जाएगा ये, ऑफ द ऑर्डर ऑफ ये। या फिर इसकी करंट को थोड़ा सा ठीक देना चाहिए था, -2 माइक्रो एम्पियर दे देता, काम हो जाता अपना। कोई बात नहीं, अपना आंसर आना चाहिए अपने को, और कुछ भी नहीं है। अब मेरे को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है कि अपने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व किया था, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आया था वो अपन चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? वो अपन चेक कर लें एक बार, तो वो ऐसा क्वेश्चन कहाँ आया था, वहां पर ही चेक करना पड़ेगा। यहां पे, हाँ, तो यहां पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट का जो ये वाला है ना, ये कैलकुलेशन, ये गलत है। इस कैलकुलेशन की जगह अपने को केवल ठीक करना है 75 डिवाइडेड बाई ये, तो 50 ओम, ये आ गया, है ना? ये पहले भी किया हुआ है, तो ये इसका ये कैलकुलेशन सही करना, बाकी सब सही है। तो आपका ये जो चैप्टर है इसका भी पीवाईक्यू खत्म हो चुके हैं, आखिर में अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं बहुत सारा। अब आपका केवल और केवल चैप्टर नंबर 8 के बाकी है, वो भी मैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूं,
पीपीटी बनाने बाकी है, केवल रिकॉर्ड करना है और मैं जल्दी लगा दूंगा। अब आप तो क्या, आपका एक ही काम है, जल्दी जल्दी जितने हो सके सारे कवर कर दो, खत्म कर दो। और आप अब जब यहां पर इस लेक्चर पे आ ही गए तो मुझे जहां तक लगता है खत्म हो ही गए होंगे आपकी सारे पीवाई क्यूज। तो आप अब केवल 8 चैप्टर का और रिमेनिंग है, वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए सैंपल पेपर के लिए, और वो मैं अभी करवा दूंगा। अभी तो नहीं, मतलब 8 चैप्टर का होने के बाद कराऊंगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी इसलिए है, मैंने, आप लोग मुझे देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो मेरा भी थोड़ा मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि भाई जब बच्चे इतना देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कंटेंट पूरा मिले और एक जिम्मेदारी के साथ मिले, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन ना जाए, और आप जिस चीज के लिए रुके हुए हो उस चीज के लिए आपको यहां पर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई कम चीजें ना मिले, है ना। तो वो जरूरी है पहले, और फिर उसके बाद अपन सैंपल पेपर सोल्व कर लेंगे। लेकिन आपको मैंने कहा हुआ है एक काम करना है आपको, आप करते करते होंगे लेकिन कम करते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें। आपको तो थोड़ा सा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं मेरे को कि थोड़ा सा जल्दी अगर हो जाता तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो आप शेयर करें अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और लोगों के साथ, जिससे अपने भी लोग जुड़े और उनको भी फायदा हो, है ना। मेन बात है उनको भी फायदा हो और अपने को भी लोग जुड़े। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए काम के साथ। चैप्टर भी हो सकता है, कोई छोटी मोटी बातचीत भी हो सकती है, ठीक है। थैंक यू।